हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज इन डिटेल। तो जो पहली न्यूज आज हम कवर करेंगे दैट इज अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट ने एग्री किया है एक 1 ईयर ट्रेड ट्रूस के बारे में आफ्टर अ हाई स्टेक मीटिंग ड्यूरिंग द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट इन साउथ कोरिया। और इस डील के अकॉर्डिंग और इस डील में पोस्टपोन रहेंगे सेवरल कंटिजेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड टैरिफ मेजर्स, ईजिंग टेंशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज। की हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे मेजर की हाइलाइट्स है एक्सपोर्ट कंट्रोल सस्पेंड हो गया है, क्योंकि दोनों साइड ने एग्री कर लिया है टू सस्पेंड द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर्स फॉर 1 ईयर, क्योंकि चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। और यूएस होल्ड ऑफ करेगा ऑन एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बैन्स टू चाइनीज सब्सिडीज। टैरिफ एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यूएस अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करेगा फिनाइल रिलेटेड टैरिफ्स को ऑन चाइनीज गुड्स, जो कि 20% से 10% तक आ जाएंगे आफ्टर चाइना प्लेज्ड स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर फिनाइल एक्सपोर्ट्स। यूएस सस्पेंड करेगा पोर्ट फी ऑन चाइनाज मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर एंड चाइना विल रेसिप्रोकेट विद सिमिलर सस्पेंशन ऑफ काउंटर मेजर्स। एग्रीकल्चर और एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो दोनों नेशंस ने एग्री किया है कि वो अपने एग्रीकल्चरल ट्रेड को एक्सपैंड करेंगे और एक लार्ज स्केल ऑयल एंड गैस डील फ्रॉम अलास्का उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड दे आर सिग्नलिंग इनटू अ रिन्यूड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। टिकटॉक रेजोल्यूशन, क्योंकि चाइना ने एग्री किया है वर्क करने के साथ विद यूएस टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू टिकटॉक आल्सो। एंड ताइवान की बात करें तो ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ताइवान वाज नॉट डिस्कस्ड, एलिवेटिंग द फियर्स ऑफ पॉलिटिकल कंसेशंस इन द टॉक्स। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें जो हमें लीडर्स की तरफ से देखने को मिला है, तो ट्रंप ने बोला ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 दिस मीटिंग वाज 12 एंड वी विल साइन अ ट्रेड डील प्रेटी सून। or Chinese President Why People's Daily, he said that both the teams should implement the consensus and deliver tangible results. अब इसकी वजह से market एक steady to slightly lower रहे थे following the news and this reflected cautious optimism, क्योंकि investors अभी final agreement के details का wait कर रहे हैं. Now the next news is about डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जहां पर उनके शेयर्स प्लंज करे हैं मोर देन 3% एंड इट इज देयर वर्स्ट सिंगल डे फॉल सिंस मई 2023, क्योंकि उनको एक नोटिस रिसीव हुआ है नॉन कंप्लायंस का फ्रॉम कनाडाज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टोरेट फॉर इट्स सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन फाइलिंग। और इसकी वजह से स्टॉक हिट किया है एक इंट्राडे लो ऑफ 1180 रुपीज ऑन द एनएसई, जो कि टॉप लूजर बनाया है उसे इन निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर हम देखें तो मेजरली क्या हुआ है कि जो नॉन पर्टेन्स हैं टू डॉक्टर रेड्डीज एब्रिविएटेड न्यू ड्रग सबमिशन फॉर सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन इन कनाडा। अब इस नोटिस में ये रिक्वेस्ट आई है कि फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के सबमिशन को लेके कंपनी ने बोला दैट इट विल रिस्पॉन्ड वेल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ऑल्सो मैनेजमेंट का ये भी रिस्पॉन्स रहा है दैट दे आर पेटी कॉन्फिडेंट इन द क्वालिटी, सेफ्टी, कंपेरेबिलिटी of the proposed product, and they also added that it remains committed to making the therapy available in Canada and other markets soon. अगर हम इस सेमाग्लूटाइड की बात करें तो बेसिकली सेमाग्लूटाइड क्या है, ये इट इज अ वंस वीकली इंजेक्टेबल विच इज यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट के भी असिस्टेंट्स में हेल्प करता है। अब ये ग्लोबली सोल्ड होता है अंडर Ozempic एंड Wegovy, and it generate around $26 billion in sales in 2024 as per IQVIA। वहीं अगर हम ब्रोकरेज रिएक्शंस की बात करें तो काफी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अलग रिएक्ट किया है। सिटी ने एक मल्टीपल सेटबैक्स बोले हैं एंड इट एक्सपेक्ट्स कि अप्रूवल में डिले होगा ऑफ अराउंड 8 to 12 मंथ्स। नोम्यूरा ने बोला है कि ये एक इशू है जिससे टेम्पररी सेटबैक हो सकता है एंड इट कुड कट FY26 to 28 EPS by 3 to 6%। वहीं BOFA सिक्योरिटीज ने बोला है कि इट व्यू डिले एज मैनेजेबल एंड एक्सपेक्ट द अप्रूवल पुश टू FY27 and still it is confident that Dr. Reddy can sell 12 million pens globally despite the delay. While the Canadian non-compliance notice delay the semaglutide opportunity, brokerages see it as short-term regulatory hurdle rather than a long-term setback. Now next news is about Vodafone Idea.
जहां पर हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अराउंड 6% से ज्यादा प्लंज किए हैं टू एन इंट्राडे लो ऑफ 8.2 रुपीज, जो कि शार्पेस्ट फॉल है उसका इन द मंथ्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटन ऑर्डर पास ऑन किया ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज क्रिएटेड फ्रेश अनसर्टेनिटी ओवर द पोटेंशियल वेवर्स। अब इस फॉल के पीछे मेजर ट्रिगर्स क्या थे अगर हम देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने क्लैरिफाई किया है दैट द गवर्नमेंट परमिशन टू रिविजिट एजीआर ड्यूज अप्लाइज ओनली टू द एडिशनल ड्यूज फ्रॉम FY26 टू 27, और पूरे एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे वो नहीं अप्लाई करता है। और इसकी वजह से जो स्कोप है रिलीफ का वोडाफोन आइडिया के, वो काफी ज्यादा कम हो गया एक्सपेक्टेशंस। अब बिगर पिक्चर देखें तो एजीआर इशू जो है ये स्टेम करता है फ्रॉम हाउ टेलीकॉम रेवेन्यूज कैलकुलेटेड फॉर लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम फी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था टेलकोस 10 years टू क्लियर 93,520 करोड़ इन टोटल ड्यूज। अब एक टाइमलाइन भी थी जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी फॉर डेट लेडन ऑपरेटर्स लाइक वोडाफोन आइडिया। फ्रेश अनसर्टेनिटी अब ये है जिसकी वजह से काफी ज्यादा डाउट्स रेज हो रहे हैं ओवर वीआई's फाइनेंशियल रिकवरी पाथ, स्पेशली क्योंकि उसको एक स्टीप रीपेमेंट टाइमलाइन फॉलो करनी है एंड द ऑनगोइंग कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल। तो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है जिसमें उसने प्रोस्पेक्ट्स को लिमिट कर दिया है, रिलीफ प्रोस्पेक्ट्स को, उसकी वजह से इन्वेस्टर कंसर्न्स कहीं ना कहीं रेज हुआ है। Now next news is about some quarterly result जो कि हमने पीबी फिनटेक के देखे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ओवर 7% जंप किया है टू एन इंट्राडे हाई ऑफ 1851 रुपीज ऑन द एनएसई आफ्टर द कंपनी डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग Q2 FY26 रिजल्ट्स, जिसमें एक शार्प प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है अक्रॉस इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार। परफॉर्मेंस की बात करें तो net profit is up by 165% year on year. Revenue from operations is up by 38% year on year. Operating profit is a clear turnaround because it was at a loss of 8 crores last year. Now it's at 98 crores profit. Insurance premium की बात करें it's up by 40% year on year, 15% up quarter on quarter. Renewable और trial revenue is up by 39% year on year. बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें तो जो ये ग्रोथ है इट इज लेड बाय 44% राइज इन ऑनलाइन न्यू प्रोटेक्शन बिजनेस, एक स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल रेवेन्यू मोमेंटम भी देखने को मिला है एंड इंप्रूव कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स। मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग जो पीबी फिनटेक है उसने हाईलाइट किया है कि जो रिकरिंग इंश्योरेंस रिन्यूअल्स हैं और एक कंसिस्टेंट डिजिटल अडॉप्शन है उसकी वजह से एक सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है। एंड मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट स्केलिंग both the insurance and the lending platforms while maintaining healthy margins. Now next news is about Welspun Corp, जहां पर हम देख रहे हैं कि उसकी यूएस बेस्ड सब्सिडरी को 2 मेजर ऑर्डर्स मिले अराउंड $715 million और फॉर द सप्लाई ऑफ कोटेड पाइप्स फॉर नेचुरल गैस एंड एनजीएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन द यूएस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स ये हैं कि एक तो स्ट्रॉन्ग यूएस बिजनेस मोमेंटम देखने को मिल रहा है क्योंकि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिजनेस विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिल FY28, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रेजेंस है नॉर्थ अमेरिकन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में वो काफी ज्यादा एनहांस हो रही है। साथ ही में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये केटर करेंगे टू द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड व्हिच इज ड्रिवन बाय डेटा सेंटर्स पावरिंग एआई एंड इट इज अ सेक्टर व्हिच इज विटनेसिंग रैपिड एक्सपेंशन अक्रॉस द यूएस। ऑर्डर बुक की बात करें तो एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक जो रिकॉर्ड लेवल पे है वो भी हमें देखने को मिल रही है अराउंड 23,500 करोड़। Also, this win enhances Welspun position as a reliable pipeline solutions partner in the global energy chains. Also, it highlights companies' capability in executing large-scale, high-spec pipeline projects for both onshore and offshore applications. And finally, we have the last news about Ease My Trip, जहां पर वी आर सीइंग कि कंपनी को एक मेजर पंजाब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना to manage pilgrimage travel for over 2 lakh devotees, और ये प्रोजेक्ट रन करेगा for 12 months covering travel from Batinda to Amritsar including the Golden Temple and other key religious destinations. मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो ये इनिशिएटिव सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सेफ डिग्निफाइड टेक इनेबल्ड पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग ईज माई ट्रिप इंप्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को थ्रू इट्स इजी दर्शन वर्टिकल, जो कि फोकस करता है ऑर्गेनाइज्ड और टेक ड्रिवन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे। ऑल्सो ये मूव है पार्ट ऑफ कंपनीज ईज माई ट्रिप 2.0 स्ट्रैटेजी जो कि एम करती है एट डाइवर्सिफाइंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ट्रैवल सर्विसेज।
एंड नाउ टू समराइज ऑल द न्यूज जो हमने आज की इस वीडियो में कवर करी है, वी कवर्ड द न्यूज अबाउट यूएस एंड चाइना, जहां पर उन्होंने एग्री किया है एक 1 year ट्रेड ट्रूस पे by suspending the key export controls and easing tariff tensions after the APEC summit. Dr. Reddy का stock 6% से ज्यादा fall किया after Canada issued notice on non-compliance for its semaglutide injection. Vodafone Idea के shares plunge करे हैं over 12% after Supreme Court AGR clarification narrowed potential relief. And then we covered the news about PB Fintech, जहां पर उनके shares 5% तक surge करे हैं because of good results. Welspun Corp की US आर्म को 2 major orders मिले हैं and Ease My Trip ने सिक्योर करा है पंजाब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज पिलग्रिमेज ट्रैवल फॉर ओवर 2 लाख डिवोटीज. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर क्रिस्प एंड insightful market updates. See you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.